Welcome to Bangkok, a city known for vibrant streets, beautiful architecture, parties, sunset ferries, amazing food, and whatnot. This city has a surprise in every corner. So, let's begin the madness. Please jingle with me, baby. I wanna get to know you better. Please jingle with me, darling. How much fun it's gonna be together. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia. Guys, this is my day 1 in Thailand and I am here for the very first time. आज हम करने वाले हैं बैंकॉक को एक्सप्लोर एंड बैंकॉक को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे 3 दिन तो कम से कम लगेंगे। तो आज डे 1 आप कंसिडर करो एंड मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ और क्या तो देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं एकोमोडेशन से। यहाँ पर आपको होटल हॉस्टल्स सब बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा एंड मैं अभी यहाँ पर स्टे कर रही हूँ एक हॉस्टल में जिसका नाम आपको स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हो, दिस इज़ द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। पर नाइट आपको यहाँ पर 1200 रुपीज़ समथिंग कॉस्ट करेगा। जो मैं आपको स्क्रीन पे लोकेशन सिखा रही हूँ ना, आप इन एरिया में अपनी एकोमोडेशन ले सकते हो। सबसे बेस्ट लोकेशन जो है वो यही है कि आप यहाँ पर सिटी सेंटर में लो। जो खाओसन रोड है, चाइना मार्केट है, उससे 3-4 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। बस इतना कहूँगी बिकॉज एट द सेम टाइम आप यहाँ पे वेकेशन के लिए भी आ रहे हो एंड वो सब है पार्टी एरियाज। तो पार्टी एरियाज आपको डेफिनेटली चाहिए। मार्केट है वहाँ पर, सब कुछ वहाँ पे आप एक्सप्लोर करने जाओगे। बट एट द सेम टाइम इट शुड बी 2-3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट लोकेशन। मैंने ये वाला इसलिए चूज करा बिकॉज ये थोड़ा कैप्सूल बेड टाइप्स है। दैट मीन्स कि इन डॉर्मेट्री एट द सेम टाइम यू विल गेट द प्रीवियसली ऑल्सो। पूरा आपका एक कैप्सूल बेड अलग से हो जाता है। ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूडेड नहीं है। आई एम कैरिंग थोड़ा रेडी टू ईट खाना जैसे होता है। अभी मैं ब्रेकफास्ट अपना वो खा लेती हूँ फटाफट। यहाँ पर टेम्पल से मैं शुरुआत करूँगी। यहाँ की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहीं से एंड दैट इज अराउंड 4-5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 49 बाहत कुछ आ रहा है प्राइस, जो मैंने कैश में पे करूँगी। ठीक है, और 49 बाहत को अब मल्टीप्लाई कर देना 2.5 से, यू विल गेट द प्राइस इन इंडियन करेंसी। ऑल्सो यहाँ पर आपको बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज मिल जाता है। आपको अगेन एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाना है, मार्केट से करवा लेना। मैंने भी कल मार्केट से मीन करवाया था। आई थिंक मेरी ग्रैब आ भी गई है। Yeah, he's standing right in front of me और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। Okay, let's go. मस्त जुगाड़ था भैया के पास। आगे इनकी बाइक के सामने कुछ स्पेस थी, मैंने कहा मेरे बैग रख दो वहाँ पर। देखो, इस एपिसोड में मैं आपको बैंकॉक की सारी मेजर अट्रैक्शंस, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, मैं सब कवर करके बता दूंगी। तो आप एंड तक ज़रूर वॉच कर लेना एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर बोल्ट एंड ग्रैब, ये 2 बेसिकली राइडिंग ऐप्स है जो चलती है। बोल्ट इज़ कंपैरेटिवली चीपर। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है थाईलैंड में ट्रैवल करने का, तो आप यहाँ पे बोल्ट एंड ग्रैब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो। ओके गाइस, सो 15 मिनट्स की राइड के बाद मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ अपनी पहली लोकेशन पे। दिस इज़ बट अरुण। यहाँ पे मेजरली सारे भी टेम्पल्स जितने हैं वो लाइक मॉर्निंग में 8 o'clock ओपन हो जाते हैं। ये भी 8 AM पे ओपन हो चुका है एंड 8:04 पे मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। और क्लोजिंग टाइमिंग यहाँ पे मेजरली टेम्पल्स की अगेन शाम को रहती है 6 PM के अराउंड। 8 to 6 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, सो 6 PM से तो पहले यहाँ पे आ ही जाना। तो वहाँ सामने है टिकट काउंटर। लेट मी गेट द टिकट। कितने की टिकट है वो भी देखते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। इन्होंने मेरे हाथ पे स्टैंप लगा दी और मुझे ये क्यूट सी वाटर बोतल दी है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। ओके, मेरे पास बहुत सामान है गाइस। मैं ड्रोन कैरी कर रही हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड्स है, मेरे पास गिम्बल है। अकेले ट्रैवल करने का तो सारा मतलब पूरा ना सेंसेस
होने चाहिए माइंड के, कुछ भी सामान मैं छोड़ नहीं सकती। अकेले ट्रैवल कर रही हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली इफ़ यू कैरिंग इतना सारा सामान। सो इस टेम्पल का नाम अरुण देव के नाम पे है, जो कि हिंदू माइथोलॉजी के एक सन गॉड हैं। एंड व्हाइट अरुण की डिटेलिंग में अगर आप जाओगे तो आपको पूरी थाई आर्ट देखने को मिलेगी, जो कि इतनी यूनिक और इतनी ब्यूटीफुल है। इसे टेम्पल ऑफ डॉन के नाम से भी बोला जाता है एंड इट लुक्स स्टनिंग इवन एट द टाइम ऑफ सनसेट, अगर आप शाम को आ रहे हो तो। एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन बैंकॉक। This Wat Arun temple, this is basically a Buddhist temple around। इसकी जो हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 1600 टाइम में ये जो टेम्पल है वो इस्टेब्लिश हुआ था अयोध्या के पीरियड से। एंड बहुत हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। तो यहाँ पर आप लाइक देयर आर लाइक स्टीप स्टेयर्स हैं, और आप देख सकते हो अगर आप लाइक आपको जॉइंट प्रॉब्लम है ये सब है तब आप ऊपर जाना अवॉइड कर सकते हो, बट यहाँ तक तो आ ही सकते हो। बट देयर आर मेनी स्टीप स्टेयर्स एंड ऊपर वो जो आप देख रहे हो ना, 2 स्टेयरकेस जो मेन है ये ऊपर वाले, वहाँ तक जो जा रहे हैं वो टूरिस्ट के लिए मतलब परमिटेड नहीं है, टूरिस्ट वहाँ पर जाना, तो वो बंद कर रखा है टूरिस्ट के लिए। Now let me take you to the next location, which is the Grand Palace, जो कि बैंकॉक के मेजर साइट सीइंग में से आता है, and that is very nearby from here, around 1 kilometer. How long? Yeah. How long? Yeah. 1 hour. 1 hour. Baht. Okay. इट्स अ ह्यूज पैलेस टू बी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा पैलेस है। इसमें 2-3 घंटे कहीं भी गए आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा है। आपको जो आपको ट्राइपॉड्स, कैमरास एंड जो आपका ड्रोन स्पेशली, तो कुछ भी अलाउड नहीं होगा। सो वो सबमिट कर देंगे वहाँ पे, आप एग्जिट के टाइम उनसे आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके लिए आपका पासपोर्ट लगेगा, तो पासपोर्ट हमेशा कैरी करना, ये आपके लिए टिप है। जब भी आप कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहे हो किसी न्यू कंट्री में, यू शुड हैव योर पासपोर्ट ऑल द टाइम। इज़ द रूल। 500 बाहत एंट्री टिकट है और 500 बाहत इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव बट 1 टाइम। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत प्यारी फोटोज यहाँ पर आएगी। एंड आई वाज अज्यूमिंग कि सिंस अभी यहाँ मॉर्निंग में 9 बज रहे हैं, 9:20, तो क्राउड कम होगा। ऐसा कुछ नहीं है, भर कर क्राउड आया हुआ है। इतना क्राउड, मतलब मॉर्निंग में यहाँ पर सब एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। Okay, so now after that you can go to Wat Fort. This is also one of the most beautiful temple in Bangkok and यहाँ की एंट्री टिकट थी 300 थाई बात। सो यहाँ पर आप अपना टाइमिंग्स भी नोट कर लो। तो ये तीनों टेम्पल्स बेसिकली आप साथ में कर सकते हो, सब पास पास है। सो वो टेम्पल्स एक्सप्लोर करने के बाद तो काफ़ी टाइम लग गया है। ऑल्सो आई एम टायर्ड नाउ। टाइम देखो 1:14 सवा हो गया है और बहुत भूख लग रही है फिलहाल। एंड जब मैंने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था दैट आई एम ट्रैवलिंग टू थाईलैंड, इतने डीएम्स आ गए थे मुझे कि वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस ज़रूर बताना कि कहाँ हम खा सकते हैं। एंड स्पेशली इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन लाइक मी, जो एग तक नहीं खाता, देन उनके लिए आई कैन अंडरस्टैंड कितना चैलेंज हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस इजीली मिल जाते हैं साउथ एशियन कंट्रीज में भी। वियतनाम में गई थी, मैंने वियतनाम में भी आपको बताया था कि आप कहाँ पे प्योर वेजिटेरियन इंडियन फूड खा सकते हो। एंड जहाँ पर अभी मैं हूँ, मैं आपको करेक्ट एड्रेस, पूरा एग्जैक्ट एड्रेस स्क्रीन पर दिखा दूंगी। उस लोकेलिटी में आना। ये जो लेन आप देख रहे हो ना पूरी, यहाँ पे लाइन से पूरे इंडियन रेस्टोरेंट है। मद्रास दरबार, यहाँ पीछे की इतनी सारी बसेस खड़ी हो रही है सारे रेस्टोरेंट्स के सामने। सारवाना भवन, मद्रास दरबार, Okay, see this, the vegetarian food, the vegetarian South Indian thali in front of me in Thailand.
तो थाईलैंड में, बैंकॉक में प्योर वेजिटेरियन खाना मिलना इसकी जो खुशी है क्या बताऊं। टेस्टी भी है खाना। एंड यहाँ पर आपको एक वेजिटेरियन मील एक्चुअल में कॉस्ट करेगी अराउंड 600 to 700 रुपीज़। यहाँ पे खाना अच्छा है लेकिन वेजिटेरियन खाना थोड़ा महंगा है। Okay, so after the delicious lunch in the evening we are going for a sunset cruise and बहुत ही beautiful और affordable activity है ये करने के लिए in Bangkok. So guys, this is the point known as Saffron and basically this is a ferry point जहाँ से हमें, आप देखोगे यहाँ पे पूरे ये बना हुआ है, मैप भी बना हुआ है, जहाँ से हमें इस पूरी फेरी से क्या क्या मेजर अट्रैक्शंस देखने को मिलेगी, लाइक ग्रैंड पैलेस, वाट फोर्ट, चाइना टाउन, आइकॉन सियाम, वाट साइड ब्रिज, देयर इज वन आर्टिस्ट हाउस। मतलब ऑल ऑफ दिस अट्रैक्शंस कैन बी सीन थ्रू दिस फेरी राइड जो मैं करने जाऊँगी अभी। मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, आई वॉन्ट कि थोड़ा सनसेट के टाइम हो। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे पियर्स मिल जाएंगे जहाँ से फेरी चलती है एंड ये आप टाइमिंग्स देख लो, सुबह 8:30 से शाम को 6:30 तक यहाँ पर ये पब्लिक फेरी ऑपरेट रहती है। एंड इसकी अगर आप दो तरह की बेसिकली यहाँ की टिकट है, अगर आप एक सिंगल जर्नी की लोगे वन वे की तो सिर्फ 40 बात यहाँ पे आपको लगेंगे एंड आप पूरे दिन का एक पास भी ले सकते हो, मतलब पूरे दिन आप फेरी पे घूमते रहो एंड उसकी टिकट है 150 बात। गाइस ऑनेस्टली दिस इज सो वर्थ इट। चाहे ऑल डे पास ही मैंने लिया बिकॉज जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मतलब स्टॉप दिए इन्होंने, ये सारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, आप कहीं भी उतर सकते हो और अगर ऑल डे पास लिया हुआ आपने तो आप दोबारा वहाँ से स्टॉप से मतलब उसको ऑन बोर्ड करके बोट को एंड देन उसके आगे फॉरवर्ड अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं तो शायद सोच रही हूँ कि मैं फिर से आइकॉन सियाम पे एक बार रुक सकती हूँ। मैं एशियाटिक जो है, एशियाटिक बेसिकली वहाँ पे अभी मैं नहीं गई, मैं वहाँ पे उतर जाऊँगी एंड देन वहाँ से देखूँगी वहाँ की जो मार्केट होती है वो शुरू ही शाम को 4 बजे के बाद होती है। देयर आर फ्यू प्लेसेस इन बैंकॉक जो ओपन ही 4 बजे के बाद होते हैं। अपर डेक पे बैठी हूँ मैं, नीचे भी आप बैठ सकते हो जो कवर्ड है, और बट अपर डेक का मजा अपर डेक का ही है। Lovely. I was missing on that. बैंकॉक का सबसे बेस्ट मॉल आइकॉन सियाम एंड इट इज सो ह्यूज फ्रॉम इनसाइड। आपका पूरा एक दिन शॉपिंग में जा सकता है एंड आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट लग्जरी ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। How you looking calm, baby, in spite of the body stretching out your pinstripes. Got so much to tell you, come on inside. Hey. You was MIA from the invite, tryna give me daps with my hands tied. All I wish for, if you could go my way. So घूमते घूमते मैं यहाँ पर जो एशियाटिक पियर है वहाँ पे उतर गई थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट मार्केट जो शाम के टाइम ही आपको यहाँ पर आना चाहिए, स्पेशली सनसेट के टाइम। एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट बिकॉज यहाँ से व्यूज़ इतने प्यारे हैं एंड प्लस यहाँ की शाम के टाइम की जो वाइब होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस फॉर शॉपिंग, स्पेंडिंग टाइम, क्लिकिंग पिक्चर्स एंड डू मैनी एक्टिविटीज़। Honestly, I am enjoying it. I am loving it. The vibes are amazing. बहुत ब्यूटीफुल मार्केट है, सूथिंग टू आईज आई से, मतलब पूरा जो व्यू है ना सामने, येलो स्काई अगेन। चलो इवनिंग के बाद अब रात हो गई है, सो लेट्स एक्सप्लोर द नाइट लाइफ ऑफ बैंकॉक एंड आई विल टेक यू टू 2 प्लेसेस। वन इज़ चाइना टाउन एंड खाओ सन रोड। इन दोनों पे आपको इतना स्ट्रीट फूड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसी आपको नाइट लाइफ देखने को मिलेगी जो कि ज़रूर आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए बैंकॉक में आकर। तो चलो देखते हैं, घूमते हैं। पहुंच गई हूँ मैं, एक मार्केट है, दिस इज़ बेसिकली चाइना टाउन एरिया। यहाँ पर आपको चाइना की इंस्पायर्ड बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे
फूड डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया मिलेगा यहाँ पर। एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस दिस इज हेवन। आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो कुछ जगह पे तो मैं जो स्मेल आती है ना वो भी बियर नहीं कर पाती, बट इट्स ओके, वी आर ट्रैवलिंग, हम एक्सपीरियंस करेंगे सब कुछ। So mango sticky rice is something which is very popular in Thailand, और मैंने अब तक टेस्ट नहीं करा, मैं करूँगी, पक्का करूँगी, of course, that is on my list। बस थोड़ा देख के जा रही हूँ। रेट्स वेरी कर रहे हैं, कहीं जगह आपको 50 बात कम मिल रहा है, कहीं जगह 70 बात कम मिल रहा है, थोड़ी क्वालिटी का ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है मे भी। और मैंगो में इतनी वैराइटीज़ के होते हैं। ओके, आफ्टर चाइना टाउन मार्केट अगेन आपको खाउसन रोड यहाँ पर मैं कहूँगी कि साथ में कवर कर लेना, वहाँ से 2-3 किलोमीटर है। एंड यहाँ पर भी अगेन इट्स फेमस फॉर द फूड एंड पार्टीज़, आपको यहाँ कैफ़ेज़, क्लब सब कुछ मिल जाएगा। Okay, what is this? Stars, coconut. Coconut stars. Okay. Coconut sauce. And mango and rice. Yes. Do you want to eat now? Yeah. Okay, sure. Okay, finally मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि क्या ये हाइप है मैंगो स्टिकी राइस की। मैंगो तो मैंगो जैसा टेस्ट कर रहा है, बट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगो, कोकोनट एंड राइस मैंने लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया। This is actually good and you can try it once and you can try it। अगर यहाँ पे आ रहे हो तो एक बार तो जरूर ट्राई कर लेना। Also this is pure vegetarian। Also guys, रात को आप एक यहाँ पर स्ट्रीट है विच इज़ बेंटंग रोड, आप वहाँ भी जा सकते हो एंड वहाँ पे बहुत सही कैफ़ेस आपको मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं गई थी, देयर इज़ अ म्यूकी कैफ़े विच वॉज अमेजिंग। नाउ दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस एपिसोड बिकॉज और बहुत कुछ है मुझे दिखाने के लिए बैंकॉक में एंड ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। सो नेक्स्ट आप देखोगे और ब्यूटीफुल टेम्पल्स यहाँ बैंकॉक में, और आप उसमें देखोगे यहाँ पे ब्यूटीफुल कैफेस आपको कहाँ एक्सप्लोर करने हैं, देयर आर मोर ब्यूटीफुल स्ट्रीट, और शॉपिंग कहाँ पे करनी है सब बताऊँगी उस बड़े एपिसोड में। एंड इसको लाइक कर देना अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा है। So I'll see you in the next episode. Till then, take care, bye, and a very, very happy traveling.